ये हड्डियां हैं जी। जी ये जानवरों के बाकियात हैं स्लॉटर हाउस में। ये आलम है जी स्लॉटर हाउस का। और स्लॉटर हाउस के साथ ही एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है जी। ये देखिए जी, पूरी तहसील का कूड़ा यहाँ पर आता है। पूरी तहसील का कूड़ा हम इकट्ठा करते हैं और कहाँ पर डंप करते हैं, जो स्लॉटर हाउस के साथ बिल्डिंग है। यहाँ पर पूरे शहर को जो है गोश्त सप्लाई किया जाना होता है, वहां पर ये कूड़ा इकट्ठा होता है। इंसानी फजला जो है वो जब जब आपको नजर आ रहा है, तो आप यहाँ से अगर गोश्त यहाँ से ज़िबा होकर जाता है, तो फिर वो खाना जो है, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा मुज़र सेहत क्या एक्टिविटी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अफजाल ततला और इस टाइम मौजूद हूँ तहसील चक जुमरा के स्लॉटर हाउस के सामने। इंतज़ामिया की जानब से दावा किया जाता है कि इस स्लॉटर हाउस में जो जानवर ज़िबा होते हैं वो पूरी तहसील चक जुमरा को गोश्त फराहम करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जुमरा शहर में जो गोश्त फ़रोख्त होता है वो इस स्लॉटर हाउस से जानवर ज़िबा होने के बाद वहाँ पर पहुँचते हैं। आज मैं आपको इस स्लॉटर हाउस के कुछ अंदरूनी मनाज़र दिखाऊंगा और आप देखकर दंग रह जाएंगे कि इन हालात में जो गोश्त यहाँ पर बनता है और आप वो गोश्त इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इंसानी फजला, जानवरों के बाकियात, जानवरों की हड्डियाँ और गंद, जमा हुआ खून, बदबूदार माहौल और मक्खियों की बिनबनाहट इस हद तक है कि यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। तो आए ज़रा अब इस स्लॉटर उसके जो अंदरूनी मनाजर हैं वो भी देखें। ये वो मेन बरामदा है जिसमें जानवरों को ज़िबा किया जाता है। यहाँ पर जो सफाई के हालात हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। और अगर मैं बदबू की बात करूँ तो यहाँ पर बात करना इंतहाई मुश्किल है, बल्कि सांस लेना इंतहाई मुश्किल है। ये जानवरों के बाकियात यहाँ पर पड़े हुए हैं वैसे के वैसे। ये खून पड़ा हुआ है। इसी तरह आप आगे आए, ये जानवरों की हड्डियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये एक किसी जानवर का कान यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये खून फर्श पर जमा हुआ है। इससे हम जरा आगे जाते हैं, ये भी कुछ जानवरों के बाकियात पड़े हुए हैं। फिर से आगे आए, ये यहाँ पर देखें जी आप सफाई। ये वो जगह है यहाँ से पूरे शहर को यानी चक जुमरे को जो है वो गोश्त सप्लाई करने का दावा किया जाता है। तो ये है जी इसके हालात। ये इंसानी फजला, ये यहाँ पर जो कचरा है, बल्कि ये रैपर है जिसमें मेडिसिन है। ये मेडिसिन के खाली रैपर यहाँ पर पड़े हुए हैं। इनका यहाँ पर क्या काम है जी स्लॉटर हाउस में, ये आप देख सकते हैं। ये हड्डियां हैं, हड्डियों को यहाँ पर रखा हुआ है। ये सारा जो फजला आपको नजर आ रहा है, ये जी चक जुमरा का स्लॉटर हाउस है। ये भी एक मेडिसिन का शॉपर है, खाली मेडिसिन के रैपर हैं। अब इन रैपर्स का यहाँ पर क्या काम है, ये तो इंतजामिया ही जवाब दे सकती है। सफाई का निज़ाम आपके सामने है कि कैसी यहाँ पर सफाई है। इस बरामदे में अगर जानवर ज़िबा होते हैं तो फिर इसके जो हालात हैं, वो ये गोश्त कभी भी जो है मैं कह सकता हूँ नाकाबिल इस्तेमाल है। ये भी किसी जानवर की कह लें कि आप उसकी दुम पड़ी हुई है। और इसी तरह जहाँ बजा जानवरों के जो बाकियात हैं वो बिखरे पड़े हैं। गंदगी इंतहाई ज्यादा है। ये भी किसी जानवर की दुम पड़ी हुई है। इसी तरह आगे जाएं, ये भी किसी जानवर की दुम पड़ी हुई है। आपको जगह जगह ऐसे यहाँ पर जो है वो जगह जगह आपको ऐसी चीजें मिलेंगी। ये गंदगी का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर अगर जानवर ज़िबा होते हैं, अव्वल अव्वल तो तहसील चक जुमरे में जितना जो मीट जाता है या बीफ जाता है, वो यहाँ पर ज़िबा ही नहीं होता। ज़राए ये कहते हैं कि कसाब ही इसके इंचार्ज हैं। यहाँ पर जो इस ज़िबा खाने के स्लॉटर हाउस के या बुचर खाने के जो इंचार्ज हैं, वो बहुत कम यहाँ पर आते हैं। तो कसाबों के पास इसकी चाबियाँ हैं, वही आल इन आल हैं। और हालात आपके सामने हैं। यहाँ पर बात करना इंतहाई मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है। अगर यहाँ से जब जुमरे में गोश्त जाता है तो फिर आप कैसे खाएंगे। ये जो आपके सामने ढेर लगे हुए हैं गंदगी के, इंसानी फजला जो है वो जब जब आपको नजर आ रहा है, तो आप इससे ज्यादा मुजर सेहत कौन सी गजा हो सकती है कि आप महंगे दामों गोश्त खरीदें और वो गोश्त इस गंदगी से जाए। तो मेरा ख्याल है कि वो नाकाबिल इस्तेमाल है। इस पर महकमा फूड को एक्शन लेना चाहिए, इस पर मुतलका अदारों को एक्शन लेना चाहिए। और ये बिल्डिंग बंद है, और मेरा ख्याल है कि जैसे कई सालों से बंद है। यहाँ पर ये एक और चीज नजर आई है जी। ये देखिए जी, सिरिंज है यहाँ पर पड़ी हुई।
ये भी सिरिंज है, इससे ज़रा आगे जाएं, ये भी सिरिंज है। अब इन सिरिंजों का क्या इस्तेमाल हो सकता है? मेरा ख्याल है कि ये नशई लोग जो हैं वही इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर आकर। तो स्लाटर हाउस के कुछ मनाज़र आपको मैंने दिखाए हैं कि ये जो स्लाटर हाउस है ये बिल्कुल गंदगी का ढेर है। और ये फ्लेक्स लगी हुई है स्लाटर हाउस की, इस पर टाइमिंग लिखी हुई है। आप कभी भी यहाँ पर आकर ये जो टाइमिंग लिखी है इसके इस टाइम में आकर विजिट करें तो आप दंग रह जाएंगे। और स्लाटर हाउस के साथ ही एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है जी, ये देखिए जी। पूरी तहसील का कूड़ा यहाँ पर आता है, पूरी तहसील का कूड़ा हम इकट्ठा करते हैं और कहाँ पर डंप करते हैं? जो स्लाटर हाउस के साथ बिल्डिंग है, यहाँ पर पूरे शहर को जो है गोश्त सप्लाई किया जाना होता है, वहां पर ये कूड़ा इकट्ठा होता है। तो खुदारा रहम करे अवाम पर, अवाम को जो है वो साफ। ये हड्डियां हैं जी, जी ये जानवरों के बाकियात हैं स्लाटर हाउस में। ये आलम है जी स्लाटर हाउस का। आप सफाई का लेवल खुद देख लें, किन हालात में अगर यहाँ से गोश्त जाता है तो क्या वो काबिल इस्तेमाल है? मुझे यहाँ पर के आ रही है और मेरा तो दिल खराब हो रहा है कि ये क्या हालात है, हमें क्या दिया जा रहा है, क्या सप्लाई यहाँ से हो रहा है। ये वो बाकी जानवरों के वैसे के वैसे यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो खुदारा कुछ तो सोचें, कुछ तो नोट्स लें इस पर जी। आपने ये मनाजर मुलाजा किए हैं, इन हालात में या ऐसी जगह पर जो जानवर ज़िबा होता है, क्या उसका गोश्त काबिल इस्तेमाल होता है? क्या क्या महकमा फूड जो है वो इस गोश्त की क्लियरेंस देता है? ज़रा ये बताते हैं कि इस स्लाटर हाउस की जो चाबियाँ हैं वो भी कसाबों के पास होती हैं। तो मैं अरबाब इख्तियार से इल्तमास करता हूँ कि खुदारा आप चक जुमरा का जो स्लाटर हाउस है उसका एक दफ़ा विज़िट करें। आप देखें कि किस तरह कि कैसे माहौल में जो है जानवर ज़िबा किए जाते हैं।